टाइम मैनेजमेंट इन अ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में टाइम की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, और टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे एक कॉल सेंटर में। हर किसी की ज़िंदगी में एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। अगर आपके ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को लाएं। आपका सुबह उठना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, तैयार होना, काम के लिए निकलना, सेंटर जाना, इंस्टीट्यूट जाना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम पे कहीं भी जाना, आप दिन भर जाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर दोबारा काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर कुछ स्नैक्स खाते हैं, थोड़ी देर के बाद पढ़ना लिखना करते हैं, फिर डिनर लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक आध घंटा इधर अपना विशेष टाइम टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, उसके बाद आप बेड पे चले जाते हैं। तो ये एक एवरेज आदमी का, एक नॉर्मल आदमी का रूटीन होता है। लेकिन अगर आपका रूटीन बेकार उल्टा पुल्टा है, कभी भी आप सो के उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं, कभी कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है? इट्स नॉट अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। यू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर लिविंग एंड लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड एंड द रूटीन लाइफ। तो यही चीज़ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जब आप काम करते हैं, बिकॉज कॉल सेंटर इज़ अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, आप जब काम करते हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में तो आपको चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको टाइम की कीमत पता होनी चाहिए कि टाइम क्या होता है। आइडियली यू मस्ट बी स्टाफ विद एजेंट्स हु कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट वंस विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ देयर आउटपुट्स। कॉल सेंटर को कुछ नहीं चाहिए, कॉल सेंटर को आपकी क्वालिटी से मतलब है, आपकी कॉल्स से मतलब है। तो अगर आप कॉल्स अच्छी ले रहे हैं और विथ क्वालिटी ले रहे हैं तो देन द कंपनी इज़ हैप्पी विथ यू। बट यू प्रोबेबली नो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड सच अ टीम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखिए, एक आइडियल टीम होती है जिसमें एक टीम लीडर एक्सपेक्ट करता है सारे टीम मेंबर से कि वो अच्छी क्वालिटी की कॉल्स लें, टाइम पे कॉल्स लें, उनका HT कम हो, सारी कॉल की सलूशन मिले, सारे हैप्पी कस्टमर्स हों। तो ये एक आइडियल टीम थोड़ी मुश्किल होती है, और इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर होती है बनाना इस तरह की। रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंटेलिजेंट और स्किल्ड योर एजेंट्स आर, भले ही आपके एजेंट्स या आपके टीम मेंबर्स जितने भी इंटेलिजेंट हों, जितने भी स्किल्ड हों, जितने भी ट्रेंड हों, परफॉर्मेंस लैप्सेस आर अनअवॉइडेबल। परफॉर्मेंस कभी न कभी चूक जाती है, कभी ना कभी किसी से गलती हो जाती है। इवन टीम लीडर से हो जाएगी, सुपरवाइजर से हो जाएगी, मैनेजर से हो जाएगी। गलतियाँ तो होती हैं, ह्यूमन एरर, वो टू एयर इज़ ह्यूमन, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। टू बैलेंस स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ वर्क दे नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस बैक्ड बाय गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप क्वालिटी वर्क अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि आप क्वालिटी वर्क दें। आप इन सब चीज़ों, इन दोनों का कम्बिनेशन दें। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर फोकस होना चाहिए किसी काम को करने का, और आपको जो पढ़ाया गया है, ट्रेन आपको कराया गया है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, आप उन सब चीज़ों को लेकर के चलें। Traditional techniques such as making to-do list and identifying high priority task equals help a lot। बहुत सारी कंपनीज़ में आपको टू डू लिस्ट जो है दी जाती है, या आप कंप्यूटर में उसको सेव करके रखें, या अपने वर्क प्लेस में उसको आप टेप या पिन करके रखें कि आज के दिन आपको क्या काम करना है। तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है, एक रिमाइंडर की तरह काम करता है वो। A more forceful approach is to rethink the way you are managing your customer सपोर्ट टीम। आप किस तरह से अपने कस्टमर सपोर्ट टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बार बार सोचना चाहिए। दैट्स अ मोर रिफाइंड टेक्निक, बट द आइडिया इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू बी माइंडफुल ऑफ हाउ दे मैनेज देयर टाइम। देखिए, हर जगह ये टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दिन भर में 50 कॉल्स लेनी है, आपकी पहली कॉल्स जो है कॉल होती है वो 7 मिनट्स की चली जाती है, 7 मिनट लगते हैं आपको पहली कॉल लेने में। लेकिन अगर उसके बाद की कॉल्स आप कम मिनट्स की ले रहे हैं, 1 मिनट की, 2 मिनट्स की, 30 सेकंड्स की, तो क्या होगा? आप अपनी कॉल्स को मैनेज कर रहे हैं। आपका एक कॉल तो चला गया 7 मिनट का, उसके बाद फिर आपको बैलेंस करना है टाइम को। तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? फिर मोर एफिशिएंटली आप कॉल करेंगे, उनको अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, पूछेंगे लोगों से। तो ऐसे करते करते आप उस चीज़ को बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे। हेयर आर सम क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क योरसेल्फ टू असेस द वे यू लीड योर प्रोजेक्ट्स। आपको इस तरह के कुछ सवाल करने होंगे खुद से कि आपका प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है। आप अभी यहाँ पे टीम लीडर हैं, एक मैनेजर हैं यहाँ पे, और आप अपने ये सवाल आप अपने आप से करेंगे
आर माई टाइमलाइंस अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज़, क्या मेरी जो टाइमलाइन मैंने जो बनाई है, मैंने खुद के लिए जो बनाई है या मैंने अपने एजेंट्स के लिए जो बनाई है, क्या वो कंपनी के हिसाब से वो सही है, अलाइंड है? क्या मेरी जो प्रायोरिटी है वो कंपनी से बड़ी है या कंपनी की प्रायोरिटी मुझसे बड़ी है, मेरी जो प्रायोरिटी है? तो देखेंगे क्रिएटिंग अ टाइमलाइन फॉर एवरी प्रोजेक्ट यू टीम हैंडल्स इज़ अ गुड वे टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक टाइमलाइन हम बनाते हैं कि 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम ये करेंगे, 10 से 11 बजे ये करेंगे, 11 से 11:30 ये करेंगे। तो ये एक टाइमलाइन जो बनती है हर प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको उस पर प्रोग्रेस बार उसकी चेक करनी है। एंड इंश्योर दैट ऑल डिलीवरेबल्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। और इस चीज़ को आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को देखें कि वो सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो रही हैं। गुड लीडर्स हाउएवर मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट वंस। जो अच्छा लीडर होता है वो अर्जेंट काम को और नॉन अर्जेंट काम को समझता है, और जो अर्जेंट वाला होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जो नॉन अर्जेंट होता है उसको बाद में करता है। This way you will be able to devote your team's effort to crucial tasks and those that must be done immediately। इस तरह से आप अपनी टीम को टाइम भी दे पाएंगे, क्रूशियल टास्क जो आप करवा रहे हैं अपने बंदों से उसमें भी आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, और इस वजह से आपका काम भी जल्दी होगा। डू आई सेट रीजनेबल डेडलाइंस? आप अपने आप से फिर सवाल करेंगे, क्या मैं अपने बंदों को डेडलाइंस जो दे रहा हूँ कि भैया तुम्हें अभी 2 घंटे में इतनी कॉस्ट लेनी है, तुम्हारी कॉस्ट जो है फ्रूटफुल नहीं हो रही तो क्वालिटी कॉस्ट लो, और महीने का टारगेट तुम्हारा इतना है, इस हफ्ते का टारगेट तुम्हारा, क्या आप जो टारगेट अपने टीम मेंबर्स को दे रहे हैं क्या वो सही है? ये सवाल आप अपने आप से करिए। इफ़ योर एजेंट्स कीप मिसिंग डेडलाइंस, जब आपके टीम मेंबर्स अपनी डेडलाइंस मिस करने लगे, काम टाइम पर पूरा ना करें, टेक अ स्टेप बैक एंड फिगर आउट वाई। आप एक कदम पीछे जाइए, उसके बाद फिर उस चीज़ को सोचिए क्यों। इट कुड सिंपली बी परफॉर्मेंस इशू। ये एक परफॉर्मेंस इशू हो सकता है, किसी टीम मेंबर वो टीम काम नहीं कर पा रहा, ये ऐसा हो सकता है। बट अनदर पॉसिबल रीज़न इज़ दैट द डेडलाइंस यू आर सेटिंग आर सिंपली टू स्ट्रिक्ट। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप जो डेडलाइन अपने टीम मेंबर्स को दे रहे हैं हो सकता है कि वो लॉजिकल ना हो। आप बहुत ज़्यादा टाइम आप उसको कम टाइम दे रहे हैं लेकिन ज़्यादा काम करने को बोल रहे हैं, एंड दस इम्पॉसिबल टू मीट। तो वो कभी कभी अनरीजनेबल हो जाता है, उस डेडलाइन को मीट करना बहुत अनरीजनेबल हो जाता है। तो उस चीज़ को भी आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा। श्योर दैट्स अनअवॉइडेबल एट टाइम्स बट यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे टू मेक इट वर्क। कभी कभी ये अनअवॉइड, आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा इसको कंप्लीट करने का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर टीम नीड्स टू कंप्लीट अ ह्यूज प्रोडक्ट विद इन अ टाइट टाइम फ्रेम, यू नीड टू टैप मोर पीपल टू हेल्प आउट विद द टास्क। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं तो आपको कम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरों की मदद और लेते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में 10 मेंबर्स हैं तो आप 5 मेंबर्स कहीं और से लेंगे। आप जाके मैनेजर को कहेंगे कि मुझे 5 टीम मेंबर्स की और ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत टाइट शेड्यूल है मेरा, इसको इतने कम टाइम पे करना है। तो वो आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे, आपको 5 टीम मेंबर्स मिल जाएंगे। तो आप उस तरह से अपने वे निकाल सकते हैं। इन मोस्ट केसेस हाउएवर यू नीड टू एबल टू प्लान वेल। आपको प्लान सही तरीके से करना है, सो यू कैन एक्यूरेटली एस्टिमेट द टाइम इट टू टेक टू फिनिश अ प्रोजेक्ट। आप जब कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है तो सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद आप जो है उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, डेडलाइन फिक्स करते हैं, कौन सा टाइम कब ख़त्म होगा। उसके बाद बफर टाइम भी आप साथ में रखते हैं कि अगर इसमें कोई ख़राबी हो गई तो उसको फिक्स करने का भी हमारे पास टाइम होना चाहिए। डज माई टीम हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द कंपनीज टारगेट्स। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं तो उनको क्या कंपनी के टारगेट के बारे में अच्छे से मालूम है, ये आपको सवाल करना है। तीसरा, अपने आप से क्लैरिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ अ ह्यूज बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉल सेंटर लीडर्स, पर्टिकुलरली इन एन एज वेयर इन कस्टमर्स आर बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू प्लीज़। आजकल के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कस्टमर्स को खुश करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो कस्टमर्स को जब इतना मुश्किल होता है तो आपको ये देखना है कि जो आप ह्यूज बर्डन और जो जिम्मेदारियां अपने स्टाफ्स के ऊपर डालेंगे तो क्या वो जिम्मेदारियां सही हैं। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के ऊपर, क्या वो ज़्यादा तो नहीं दे रहा मैं।
आप ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। आप अपने स्टाफ से मीटिंग करेंगे तो आपको उनकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, आप उनका डेटा निकालेंगे तो आपको एनालिटिक्स पता चल जाएगी। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, सिर्फ एनालाइज आपको करना है। These days customer support providers target a lot of things at once. स्पीड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जब आप काम करने कॉल सेंटर में जाएंगे। तो मीनिंगफुल को आप जो भी बोले, समझदारी की बात बोलें, आप जो भी काम करें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम करें, आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कंपनी देखेगी आपके अंदर। देयर विल बी टाइम्स व्हेन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द बैलेंस अमंग दीज थ्री। ये एक टाइम ऐसा आ सकता है जब इन तीनों में बैलेंस बनाना आपके लिए मुश्किल होगा, विच में पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट्स, जो आपके ऊपर उल्टा एक स्ट्रेस देगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। आइडेंटिफाइंग योर स्पेसिफिक गोल्स एंड राइटिंग देम डाउन कैन हेल्प। आप अपने गोल्स को एक जगह लिखिए जो कि आपको हेल्प करेगा काम करने के लिए। इट्स रिकमेंडेड दैट यू सेट डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके लिए अच्छा है कि आप अपने डेली का टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, क्वार्टरली मीन्स 3 महीने का टारगेट आप उसको सेट करें, उसको लिख के रखें, बार बार अपने स्टाफ मेंबर्स को बताएं और उनको अचीव करने के लिए इनकरेज करें, तब तो ये काम आपके लिए आसान होगा। एट द सेम टाइम योर स्टाफ ट्रेनिंग, आप और साथ में क्या करें, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट बी अलाइंड विथ योर टारगेट्स। और टारगेट्स के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी पूरी आप दें, जो ट्रेनिंग की आप उनको ज़रूरत है। व्हेन योर एजेंट्स आर आर्म्ड विद द राइट स्किल्स, अगर आपके एजेंट्स के पास राइट स्किल्स है, प्रॉपर नॉलेज है, यू आर अश्योर्ड दैट दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजंस टू गेट यू क्लोजर टू योर गोल्स। तो आप आश्वस्त हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आपके पास सही टीम मेंबर्स हैं, वो सही ट्रेंड मेंबर्स हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, सब कुछ है और वो आपका टारगेट पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आर माई एजेंट्स स्ट्रेस्ड आउट, इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है आपको। ये पर्सनल चीज़ें हैं कि कहीं मेरा स्टाफ मेंबर ज़्यादा थक तो नहीं गया, कहीं मेरा टीम मेंबर बहुत ज़्यादा प्रेशर में तो नहीं काम कर रहा, कहीं मेरा टीम मेंबर के घर में तो कोई परेशानी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह आप उसके साथ बातें करें और उनसे इन चीज़ों का पता लगाएं कि किस प्रॉब्लम में है वो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो। अगर आपको टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा तो हो सकता है आपके पास कोई सोल्यूशन हो उनका, और जब उनका सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए पूरा काम करेंगे। और वो जो काम करेंगे वो एक ऐसा काम होगा, इफेक्टिव काम होगा कि प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। मोस्ट मैनेजर्स थिंक पुअर टाइम मैनेजमेंट इज सिंपली कॉज्ड बाय लेजीनेस। बहुत मैनेजर्स सोचते हैं कि ये लेज़ी है, ये कोई काम नहीं करता है टीम मेंबर, एंड अ लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। What they often don't realize is that it could be a symptom of sinking employee engagement or staff burnout. लेकिन मैनेजर्स ये भूल जाते हैं, मैनेजर्स तो यही सोचते हैं ना कि ये टीम मेंबर्स जो है ना ये बहुत लेज़ी है, आलसी है, ये मेरा जो एम्प्लॉई है बहुत आलसी है, इसके अंदर कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ सिंकिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट। सिंकिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट मतलब अंदर अंदर घुल रहा है वो एम्प्लॉय किसी चीज़ को लेकर के अंदर अंदर घुल रहा है, अपनी परेशानी को बता नहीं रहा। या स्टाफ बर्नआउट। स्टाफ बर्नआउट का मतलब हो सकता है कि दूसरे स्टाफ से उसको हो सकता है बुलिंग हो रही हो उसके साथ, या उसको परेशान किया जा रहा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको देना है। सो पे अटेंशन टू योर पीपल्स नीड एंड वेलबींग। आपको ये चीज़ पे अटेंशन, आपको अटेंशन पे करना है कि आपकी जो स्टाफ हैं उनका वेलबींग और वो सही सलामत हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। इफ़ दे आर स्प्रेडिंग देमसेल्व्स टू थिन जस्ट टू मीट योर एक्सपेक्टेशन दे विल एंड अप बिकमिंग अनप्रोडक्टिव ओवर टाइम। अगर वो अपने आप को अपने ज़्यादा स्ट्रेस आउट करके आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपका टारगेट पूरा हो, तो एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल भी अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, वो उनसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो ऐसा मत होने दीजिए अपने स्टाफ के साथ, अपने टारगेट पूरे करने के लिए। वर्स दे कुड एंड अप लीविंग द कंपनी। और इससे भी बुरा हो सकता है कि वो एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। डू आई माइक्रो मैनेज माई एम्प्लॉयज़। क्या मैं एम्प्लॉयज़ की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करता हूँ?
If you are one of those leaders who think that hovering over employee closely to check on their progress will encourage them to complete a project faster, you are in for a bad news. देखिए बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर सवार रहेंगे, आपके सर पे चढ़े रहेंगे कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप खाली बैठे हैं कि कॉल ले रहे, आप कितनी देर का ब्रेक लेके आ रहे हैं, आप सुबह कितने बजे आते हैं, कितने बजे जा रहे हैं, आपकी पुलिसिंग करेंगे, वो आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो अगर कोई आदमी आपके पीछे पड़ा रहेगा काम करवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको उससे नफ़रत होने लगेगी। अगर आपको थोड़ी सी ढील आप देता है, आपके साथ अच्छी बात करता है, आप फ्लेक्सिबल रहता है आपके साथ, तो आपका मूड भी ठीक रहेगा, आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे। द ट्रूथ इज़ माइक्रो मैनेजमेंट डिटर्स एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। ट्रूथ यही है कि माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे पुलिसिंग करना, उनके पीछे पीछे दौड़ना भागना, देखना क्या कर रहा है, तो वो क्या होता है कि ये प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली जाती है एम्प्लॉय की। नैगिंग योर एजेंट्स अबाउट हाउ वन ऑफ द टास्क इज़ गोइंग विल ओनली मेक देम फील वेल दैट यू डोंट ट्रस्ट देम। इस चीज़ का एहसास कभी ना होने दीजिए उनको कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। आप उन इस चीज़ का पूरा एहसास दिलाइए कि एज अ सीनियर आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं, और कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई तो मैं हूँ ना साथ में तुम्हारी गलतियों को ठीक करने के लिए मैं हूँ ना। इट कैन ऑल्सो मेस अप एम्प्लॉयज़ ओन टाइम टेबल्स। वो इस तरह की हरकतें जो होती हैं मैनेजर्स की, वो क्या होता है, अपनी ही टाइम टेबल्स को भी बिगाड़ देती हैं। दे मे ऑलरेडी हैव अ डिवाइस टाइम मैनेजमेंट प्लान फॉर द टास्क दे आर हैंडलिंग एंड कॉन्स्टेंटली बैजरिंग देम माइट थ्रो देम ऑफ देयर शेड्यूल्स। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता कि आपका शेड्यूल ख़राब होगा, आपका रूटीन ख़राब होगा, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल टॉस पे चली जाएगी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी, कस्टमर के साथ डील करने का आपको जो आपके पास स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे नुकसान हैं इसके। तो आपको इन सब चीज़ों पे देखना है कि एम्प्लॉयज़ को आप माइक्रो मैनेज तो नहीं कर रहे। इंस्टेड यू मे सेट रेगुलर मीटिंग्स विथ योर एम्प्लॉयज़। तो ये ना करके आप ये करें कि आप उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करें, उनके बारे में और ज़्यादा जानें, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानें एम्प्लॉयज़ के, एंड यूज़ दोज टू टॉक अबाउट टीम प्रोजेक्ट्स। और जिस बैकग्राउंड से जो भी एम्प्लॉय आया है, चाहे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, किसी तरह का भी कोई भी बैकग्राउंड उस एम्प्लॉय का हो, तो आपको उसको ध्यान में रख के उस एम्प्लॉय से बात करनी है, उससे काम कराना है।